सेवन क्लास का VPI क्वेश्चन 2025 का एनसीईआरटी बुक पैटर्न। अध्याय 2 प्राणियों एवं पोषण क्या है पहले ही समझना है। क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ है। 8वां तो कर दिए थे, अब 9वां नंबर क्वेश्चन करना है। दिया हुआ आहार नाल में कौन सा भाग द्वारा निर्म क्रियाएं द्वारा संपादित होती है। आहार नाल के कौन सा भाग द्वारा निर्म क्रियाएं से संपादित होती है। किसके द्वारा संपादित होती है। पहला नंबर 1 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है। पच्चीय भोजन का अवशोषण किसके द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है। पच्चीय भोजन का अवशोषण सुदृढ़ांत या छोटी आंत के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है। सुदृढ़ांत या छोटी आंत के द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 2 भोजन को चबाना। भोजन को क्या करना है। चबाना है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर। भोजन का चबाना मुख गुहिका होगा। क्या होगा। मुख गुहिका। मुख गुहिका। थर्ड नंबर में क्वेश्चन जीवाणुओं को नष्ट करना। जीवाणुओं को किसके द्वारा नष्ट किया जाता है। जीवाणुओं का नष्ट करना अमाशय के द्वारा क्या होता है। जीवाणु नष्ट हो जाता है। जीवाणु को किसके द्वारा से नष्ट किया जा सकता है। अमाशय के द्वारा क्या होगा। जीवाणु नष्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 भोजन का संपूर्ण पाचन किसके द्वारा होता है। भोजन का संपूर्ण पाचन किसके द्वारा होता है। भोजन को संपूर्ण पाचन छोटी आंत के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है। छोटी आंत के द्वारा होता है। मल का निर्माण किसके द्वारा होता है। मल का निर्माण किसके द्वारा होता है। मल का निर्माण बृहदांत के द्वारा होता है। बृहदांत मतलब बड़ी आंत होता है। कौन सा आंत होता है। बड़ी आंत। क्वेश्चन नंबर 10 मानव एवं अमीबा के पोषण में कई एक समानता एवं अंतर लिखिए। उत्तर नंबर 10 समानता। अरे समझना समानता। भोजन के पाचन उससे प्राप्त ऊर्जा बुनियाद प्रक्रिया होती है। क्या होती है। ऊर्जा बुनियाद प्रक्रिया होती है। अमीबा के साथ साथ इंसान भी समान होता है। अमीबा के साथ क्या होता है। इंसान क्या होता है। समान होता है। अमीबा में भोजन में पाचन रस स्रावित होता है। अमीबा में भोजन पाचन रस स्रावित होता है। किसके द्वारा होता है। अमीबा के द्वारा। किसके द्वारा होता है। अमीबा के द्वारा स्रावित होता है। स्रावित जो भोजन पर कार्य करता है। किस पर कार्य करता है। भोजन पर। इसे तरल पदार्थ में तोड़ देते हैं। इसमें क्या तोड़ देते हैं। तरल पदार्थ या सरल पदार्थ। धीरे धीरे पचा हुआ भोजन अवशोषित करता है। धीरे धीरे क्या करता है। भोजन को पचा हुआ भोजन को क्या करता है। अवशोषित करता है। इसी तरह मानव भिन्न भिन्न पाचक रस मुंह पेट आंत छोटी आंत में भोजन में मिलकर काम करता है। क्या क्या चीज़ में भोजन मिलकर काम करता है। मुंह पेट छोटी आंत बड़ी आंत मिलकर काम करते हैं। और इसी तरह इसी को सरल पदार्थ में तोड़ दिया जाता है। क्या कहता है। सरल पदार्थ में क्या कहता है। तोड़ दिया जाता है। अमीबा में पाचन की प्रक्रिया को सरल है जबकि मनुष्य में यह जटिल प्रक्रिया होती है। मनुष्य में क्या होती है। जटिल प्रक्रिया होती है। क्या होती है। जटिल प्रक्रिया होती है जिसके कारण अंतःकरण और उत्सर्जन की प्रक्रिया काफ़ी भिन्न भिन्न होती है। अमीबा अपना भोजन पादप के मध्य से पकड़ता है। किसके द्वारा पकड़ता है। पादप के द्वारा मध्य से पकड़ता है। अवशोषण के पश्चात बिना पचा हुआ भोजन खाद्यान्नी द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। किसके द्वारा निकाल जाता है। खाद्यान्नी के द्वारा क्या होता है। भोजन को बाहर निकाल दिया जाता है। जबकि मनुष्य में भोजन जो जटिल पदार्थ मुंह के अंदर ले जाया जाता है। किसके द्वारा ले जाया जाता है। मुंह के द्वारा अंदर ले जाया जाता है। और पाचन को अवशोषण एक जटिल प्रक्रिया से गुजरता है। एक जटिल प्रक्रिया से क्या करता है। पाचन गुजरता है। अंत में बचा हुआ पदार्थ मल के रूप में निष्कासित कर दिया जाता है। अंत में क्या कर दिया जाता है। मल के द्वारा निष्कासित कर दिया जाता है। कॉलम ए कॉलम बी क्या करना है। मिलान करना है। लाल ग्रंथि किसमें पाया जाता है। लाल ग्रंथि लाल रस स्रावित करना। अमाशय किसमें पाया जाता है। अमाशय अम्ल का निर्मोचन करता है। क्या करता है। अम्ल का निर्मोचन करता है। यकृत किसमें पाया जाता है। पित्त के रस में स्रावित होता है।
मलाशय किसमें पाया जाता है? मल त्याग में। किसमें? मल त्याग में। शुद्ध दांत किसमें पाया जाता है? पाचन का पूरा होना। शुद्ध दांत को छोटी आंत कहते हैं और बृहदांत को बड़ी आंत कहते हैं। बृहदांत किसमें पाया जाता है? बृहदांत को जल का अवशोषण करता है। क्या करता है? जल का अवशोषण करता है। चित्र में दिखाए गए हैं नामांकन चित्र कीजिए। पाचन तंत्र। पाचन तंत्र 10th क्लास के लिए है। ये 10th क्लास में ही पूछा जाता है क्वेश्चन। जितना सारा क्वेश्चन करवाए हैं वीडियो में सब 10th का है। 7, 8, 9, 10th का क्वेश्चन है। चित्र में दिखाया जा रहा है। देखिए चित्र में क्या क्या चीज़ दिया हुआ है, समझना है। एक एक बात को समझना है। इसको यकृत कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? यकृत कहते हैं इसको। जो रेड से किया जा रहा है वो क्या है? यकृत है। क्या है? यकृत। ये अंडाशय है, न पित्ताशय है। आप लोग मुर्गा में देखे होंगे ना पित्ताशय कैसा होता है। यकृत भी देखे होंगे आप लोग मुर्गा में। मनुष्य में नहीं देखे होंगे तो मुर्गा में आप लोग ही देखे होंगे यकृत कैसा होता है, पित्ताशय कैसा होता है। आप लोग तो मुर्गा खाए होंगे तो आप लोग को पता ही होगा क्या चीज़ है। ये अमाशय है। ये क्या है? अमाशय। ये अमाशय है। ये अग्नाशय है। क्या है? अग्नाशय। ये छोटी आंत है। छोटी आंत को कहते हैं शुद्ध दांत। क्या कहते हैं? शुद्ध दांत। छोटी आंत को क्या कहते हैं? शुद्ध दांत। बृहदांत इसको बड़ी आंत कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? बड़ी आंत। बृहदांत को बड़ी आंत। मलाशय जो जितना खाना वाना खाते हैं किसके द्वारा निकलता है? मलाशय के द्वारा क्या होता है? खाना सामान बाहर निकल जाता है सुबह सुबह। ये क्या? गुद्दा। आप लोग इस समझदार होंगे ही। आप लोग का ही पता होगा गुद्दा किसको कहता है, किसको अमाशय कहता है। क्या क्वेश्चन नंबर 13, क्या हम केवल हरी सब्जियों घास का भोजन का जीवन निर्वाह कर सकते हैं? चर्चा कीजिए। कच्चे पत्ते द्वारा सब्जियां और घास सेल्यूलोज एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट असमृद्धि है। एक प्रकार का क्या है? कार्बोहाइड्रेट असमृद्धि है। मनुष्य सहित कई जानवर सेल्यूलोज को पाचक नहीं किया जा सकता क्योंकि उनके पास विशेष एंजाइम और कुछ विशेष प्रकार की बैक्टीरिया नहीं होती है। उसके पास क्या नहीं होती है? विशेष प्रकार की एंजाइम और विशेष प्रकार की बैक्टीरिया नहीं होती जो सेल्यूलोज का पचा सकता है। इसलिए हम उन सब्जियों को उबलते या पकाते हैं जो सेल्यूलोज को सरल कार्बोहाइड्रेट में तोड़ देते हैं। क्या चीज़ में तोड़ देता है? कार्बोहाइड्रेट में क्या करता है? सेल्यूलोज को तोड़ देता है। हम केवल सब्जियों को उबले हुए या पके हुए रूप में लेकर खाकर उसका पचा सकते हैं।